नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र गोलघर स्थित बेबीलैंड शोरूम में सोमवार दोपहर अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटों को देखते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसएसपी ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जांच टीम आग लगने का पता लगाने में जुटी है। आग वाले हिस्सों में विशेष एग्जॉस्टर लगाया गया है ताकि अंदर भरा धुआं बाहर निकाला जा सके। थाना कैंट के अंतर्गत गोलघर चौकी क्षेत्र में एक बेबीलैंड करके कपड़ों की दुकान है। यहाँ से आज आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की जो भी गाड़ी है, फायर स्टेशन गोलघर से तत्काल गाड़ियों के द्वारा मौके पे आकर के आग पे काबू पाया गया है। जो प्रथम दृष्टया अब तक समझ में आ रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझ में आ रही है। बाकी अगर आग बुझ जाती है, धुआं क्लियर हो जाता है तो एक विस्तृत जाँच इसकी की जाएगी। मौके पर अभी मेरे द्वारा कमिश्नर सर के द्वारा सीओ और सभी सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। सीएफओ और उनकी पूरी टीम, फायर स्टेशन ऑफिसर्स और सब लोग लगे हुए हैं। अतिरिक्त गाड़ी की जो आवश्यकता थी ऑलरेडी आ गई है। इस समय स्थिति जो है काबू में। खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन आज खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के कर कमलों द्वारा किया गया। इस प्राइज मनी प्रतियोगिता में 12 प्रदेशों की टीमों ने प्रतिभाग किया है। विजेता टीम को 2 लाख, उप विजेता को 1 लाख और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 50-50 हजार रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अभिनंदन भी करता हूँ और जो विजेता होंगे, जो थर्ड होंगे, फोर्थ होंगे, उनको संदीप तो रिजल्ट में खेल विभाग द्वारा आयोजित ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी के स्मृति में 7वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन है। इस प्रतियोगिता में 12 टीमें हैं, पूरे देश भर से आई हुई हैं। कुल 190 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का भी काम है और अपने महापुरुष जिन्होंने देश को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए सनातन धर्म को विश्व के पटल पर स्थापित करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया था, जिनका संकल्प था। यूपी के बांदा में पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को महाराजगंज जिले के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है जिनकी क्राइम की कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पकड़े गए शातिर बदमाश किसी भी जिले में जाते 5 दिन रुकते और लोगों को लोन देने के बाद 2 से 10 हजार की ठगी करते, लाखों लेकर रफू चक्कर हो जाते। मजे की बात यह है कि तीनों आपस में कोई मैनेजर बन जाता, कोई एडवाइजर बन जाता, इसके बाद लोगों को ठगने का काम शुरू कर देते। हैरानी की बात यह है कि इस फर्जी कंपनी के पास भारत सरकार का फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद हुआ है। पका है काले तुमने क्या किया? नहीं बैठे रहिए। वो बेटा प्रेस नोट दे दे पीछे कमान के पीछे पुलिस वाला ये हमारी बैठो तो आप उनके साथ खड़े होने बैठ जाओ।
गोरखपुर जोन में बढ़ते सुसाइड के मामलों को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक मुथा अशोक जैन ने सोमवार को जोन कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता में 2021 से 2025 के बीच के 5 वर्ष के आंकड़ों को जारी किया। उन्होंने बताया कि दहेज हत्या को छोड़कर आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके पीछे पारिवारिक विवाद, आर्थिक तनाव, मानसिक अवसाद जैसे प्रमुख कारण सामने आए हैं। एडीजी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को निर्देशित किया है कि आत्महत्याओं के कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए। इसके लिए थानेदार विवरण, आयु आधारित वर्गीकरण, वैवाहिक अवैवाहिक स्थिति और घटना के कारणों की सटीक जांच का विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का भी आदेश दिया गया है। ये प्रेस मीट इसलिए बुलाई गई है कि एक विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैंने कुछ आंकड़े संकलित किए थे गोरखपुर जोन के संबंधित, आत्महत्या से संबंधित, तो जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं जनपदवार और स्त्री पुरुष और पिछले 5 साल के, यानी कि 2021, 22, 23, 24 और 25 में इस वर्ष तक जो भी हमारे पूरे जोन में, जोन के 11 जिलों में जो आत्महत्याएँ हुई है, जो पुलिस के पास रिकॉर्ड में है, उस रिकॉर्ड के आधार पर ये सूचना संकलित की गई है। इस सूचना के अनुसार वर्ष 21 में 591 कुल सुसाइड हुए थे, जो कि बढ़ते बढ़ते इस वर्ष में अब तक 1007 हुए हैं। तो जैसा कि आपने आंकड़ों में स्वयं देखा है कि लगातार आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर हमने उसको फिर आंकड़ों को जनपदवार और स्त्री पुरुष में भी सूचना बनाई है। तो कुल मिलाकर वृद्धि काफ़ी है, जो कि अध्ययन का विषय है। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।